छत्तीसगढ़ के पखानजूर से आज एक खबर जमकर वायरल हो रही है। जो भी सुन रहा है चौंक जा रहा है। खबर यह है कि छत्तीसगढ़ के पखानजूर क्षेत्र में एक जलाशय है। जलाशय के पास 21 मई को एक फूड इंस्पेक्टर के द्वारा अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने का प्रोग्राम तय हुआ। पिकनिक मनाया जा रहा था। उसी दौरान फूड इंस्पेक्टर साहब को सेल्फी लेने की सूझी और सेल्फी लेने की धुन में मोबाइल उनके हाथ से छूट गया। मोबाइल महंगा था, वो गिर गया पानी में। अब पानी में गिरा महंगा मोबाइल निकालना ज़्यादा ज़रूरी था। तो फूड इंस्पेक्टर साहब ने क्या किया कि सबसे पहले उन्होंने कुछ गोताखोरों को बुलाया। गोताखोर साहब आए और मोबाइल तलाशने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। तब उन्होंने एक फ़ैसला किया कि पानी से ज़्यादा महंगा तो मोबाइल है। बताया जा रहा है मोबाइल की कीमत लगभग 1 लाख रुपए थी। तो उन्होंने आओ देखा न ताव, तत्काल उस क्षेत्र के जो जल संसाधन विभाग के एसडीओ साहब हैं, आरसी धीवर साहब, उनको कॉल किया और बोला कि क्यों ना थोड़ा पानी निकाल दूं बाहर। शायद पानी निकालूंगा तो पानी कम हो जाएगा तो मेरा महंगा फ़ोन जो लगभग 1 लाख का है वो निकल जाएगा। अच्छा, ये भी बता दूं आपको कि इस मोबाइल को तलाशने के लिए तमाम कोशिशें और कवायदें की गई। दिन रात लोग लगे रहे, छतरी लगाकर दिन भर फूड इंस्पेक्टर साहब वहाँ बैठे रहते थे, लेकिन मोबाइल मिल नहीं रहा था। तब जाकर हार कर उन्होंने फैसला किया कि पानी सुखा दो, पानी सूख जाएगा तो निश्चित ही तौर पर उनका मोबाइल उनके हाथ में मिल जाएगा। दो बड़े पंप लगाए गए, दिन रात चलाए गए, तब जाकर पानी 10 फीट से सूख कर 4 फीट तक आया और उनका जो महंगा फ़ोन था वो बाहर आया। हालांकि फ़ोन बाहर आने के बाद भी किसी काम का नहीं है। और अब जब ये खबर लगातार सोशल मीडिया में वायरल हो रही है और सभी अलग अलग न्यूज़ चैनल में सुर्खियां बटोर रही है, तब जाकर जिला प्रशासन ने इसे संज्ञान में लिया और संज्ञान में लेने के बाद उन्होंने तत्काल प्रभाव से इन फूड इंस्पेक्टर साहब को निलंबित कर दिया है। बताया जा रहा है कि 21 लाख लीटर पानी जो है साहब ने अपने मोबाइल के चक्कर में बर्बाद कर दिया है। इतना पानी कि जिससे कई हज़ार एकड़ खेत सींचे जा सकते थे। आप सोचें, इस गर्मी के समय, इस नौतपा के समय जब आप अपने आसपास कहीं जाते होंगे तो आपको ऐसी तस्वीरें बार बार नज़र आती होंगी कि लोग पानी की किल्लतों से जूझ रहे हैं। आप अखबार खोलते होंगे तो उसकी खबर की सुर्खियां बनी होंगी, या टीवी चैनल देखते होंगे तो भी आपको दिखता होगा कि बार बार लोग पानी के लिए और पानी के संकट से किस तरह जूझ रहे हैं। टीवी चैनलों में तो लगातार इसके विज्ञापन भी चल रहे हैं कि पानी बचाएं। साहब की बात सुनिए। एक्चुअली हुआ क्या था, संडे के दिन था, छुट्टी का दिन था। दोस्तों के साथ यहाँ पे थोड़ा नहाने के लिए आया हुआ था। सेल्फी लेते वक्त यहाँ पे जो ओवरफ्लो टैंकी जो है, यहाँ स्केल वाइज से जो पानी आके स्टोर हो जाता है, तो वो पानी एक्चुअली नॉन यूजेबल है। तो उस पानी में मेरा मोबाइल गिर जाता है और वो 10 फीट गहरा पानी था। तो यहाँ के लोकल लोगों, जो यहाँ पे और लड़के नहा रहे थे, उनके द्वारा कोशिश किया गया था मोबाइल निकालने की। क्योंकि 10 फीट था इसलिए उनको थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। तो उनके द्वारा कहा गया कि भैया अगर यहाँ से अगर 2-3 फीट अगर पानी अगर कम होता ना तो हम लोग पक्का निकाल देते। क्योंकि ये पानी यूजेबल नहीं था, मैं एसडीओ साहब को फोन किया, सर से थोड़ा चर्चा किया, एक रिक्वेस्ट किया, सर अगर ये पानी अगर मैं नहर में अगर यहाँ से निकाल के नहर में ही फेंक दूं पानी तो कोई दिक्कत है क्या, क्योंकि पानी यहाँ से बाहर निकलने का कोई जरिया है नहीं। तो सर का कहना है ठीक है, अब 2-3-4 फीट अगर वहां से पानी निकाल के नहर में कर देते वो दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, किसानों को और ज्यादा वो पानी यूज होगा। तो वो सोच रख के मैं अपना मोबाइल कहीं ना कहीं इनके कहने की, यहाँ के जो लोकल है इनके मदद से मैं अपने मोबाइल निकालने की कोशिश की। एक डीजल पंप लगा के कुछ पानी मैं यहाँ से निकाला 3 फीट के आसपास। उसके बाद मेरा मोबाइल फोन यहाँ से निकल गया। तो 1 लाख का नहीं है वो, सैमसंग का कुछ न्यूज में ये भी चला कि मैं आईफोन कोई मैक्स प्रो करके कुछ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सैमसंग का मोबाइल है, S23 है, जो मैं 2 महीना पहले फाइनेंस में लिया हुआ था, बजाज फाइनेंस वगैरह से मिल जाता है। फूड इंस्पेक्टर साहब की बात तो सुनी आपने कि उन्होंने किसानों के हित में फैसला लिया कि पानी निकलेगा तो खेत तक भी पहुंच सकता है, इसी बहाने उनका फ़ोन भी निकल जाएगा। लेकिन कांकेर कलेक्टर प्रियंका शुक्ला ने क्या फैसला सुनाया, सुनिए। ऐसा हमें कल ज्ञात हुआ था, कल विभिन्न समाचार पोर्टल्स के माध्यम से, कि फूड इंस्पेक्टर का मोबाइल जो है वो जलाशय में गिर गया था और जलाशय में गिरने की वजह से उन्होंने जो है उसका पानी खाली कराया और बिना किसी को सूचना दिए हुए।
तो कल क्योंकि रात हो गई थी तो कल हम उसका जलाशय को देखने टीम नहीं भेज पाए थे। आज सुबह टीम गई थी और एसडीएम से उसका प्रतिवेदन हम लोग को मिला है, तो उसके आधार पे हमने फूड इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया है और एसडीओ को हमने नोटिस दिया है। और एसडीओ इरिगेशन की सुपरविजन की कमी को भी दर्शाता है कि 2-3 दिन से वहाँ से पानी निकाला जा रहा था, उन्होंने इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए हम इरिगेशन डिपार्टमेंट को भी लिख रहे हैं। वो जो पानी है वहाँ क्या काम आता था? वो पानी जो है डेड स्टोरेज था, वो अभी जो है मतलब सिंचाई और बाकी निस्तारी के कामों में नहीं यूज़ होता था, लेकिन इस समय इतनी गर्मी है, पानी बहुत ज़रूरी है और पानी को इस तरीके से हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। मतलब ये तो मानवता के लिए भी ज़रूरी है और कभी जानवरों के लिए, किसी चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए पानी आवश्यक होता है, इसीलिए हम लोगों ने ये कार्रवाई की है। अच्छा, फूड इंस्पेक्टर साहब का नाम क्या है? साहब का नाम है राजेश विश्वास। राजेश विश्वास साहब के फेसबुक प्रोफाइल को अगर आप खंगालेंगे तो देखेंगे साहब पुराने शौकीन हैं, लाल रंग की थार से चलते हैं, तरह तरह के वीडियोस बनाकर अपने फेसबुक के प्रोफाइल में रील्स की तरह अपलोड करते हैं। कई बार वो अपने कमर में पिस्टल खोस कर भी चलते हैं और उसका रील चलाते हैं, और कई बार ऊंचे ऊंचे बांध से कूदने की तस्वीरें वायरल होती हैं। तो फिल्मी दुनिया में घूमने का भी इनका अलग शौक़ रहा है। कई तस्वीरें जो इनके फेसबुक के प्रोफाइल में आपको नज़र आएंगी तो बताएंगी कि जो फूड इंस्पेक्टर साहब हैं ये पुराने शौकीन हैं और इस तरह के स्टंट करने में लगातार माहिर भी हैं, और यही वजह है कि इन्हें जलाशय के आसपास पिकनिक मनाना या इस तरह से घूमना फिरना बहुत पसंद भी आता है। आसपास के क्षेत्र के लोगों ने भी बताया कि जो राजेश विश्वास साहब हैं वो लगातार इस तरह से अलग अलग तरह से स्टंट करते रहते हैं। मोटरसाइकिल के दीवाने तो हैं ही। उन्हें निलंबित कर दिया गया है और साथ ही साथ जो एसडीओ साहब हैं आरसी धीवर, उन्हें भी शोकाज नोटिस भी दिया गया है। लेकिन इस बीच इसमें राजनीति भी जमकर गरमाई हुई है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह कह रहे हैं कि ये भूपेश जी की राज में तानाशाही है अधिकारियों की, तो वहीं भूपेश बघेल ने कहा कि उन्होंने तत्काल जानकारी मिलते ही कार्रवाई कर दी है, किसी भी अधिकारी को अपने अधिकार से आगे जाकर काम करने की इजाज़त नहीं मिलेगी।